नमस्कार दोस्तों, आप सभी को हमारे YouTube चैनल झार शिक्षा में स्वागत है। तो चलिए हम लोग देखते हैं खोरठा में छाहर कहानी। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखते हैं ये जो छाहर कहानी है ये आपका कहानी गोच मतलब कहानी गोच किताब है और इसके जो लेखक हैं वो है आपके चित्तरंजन महतो चित्रा। आगे देखते हैं हम लोग कि हम लोग को इसमें छाहर कहानी गोच में कौन कौन सा कहानी पढ़ना है। तो हम लोग को इसमें सिर्फ 4 कहानी पढ़ना है। एक छाहर, दूसरा बोनेक्लोर, तीसरा हम जियब कैसे और चौथा नावा जिम्मेदार। यानी कि छाहर जो कहानी गोच किताब है इसमें आपको टोटल 10 कहानियाँ दिया हुआ है, उसमें से हम लोग को सिर्फ 4 कहानी ही पढ़ना है। तो चलिए देखते हैं छाहर कहानी गोच के बारे में कुछ बेसिक जानकारियां हैं। तो देखते हैं। देखिए ये जो छाहर है ये आपका एक कहानी गोच किताब है, मतलब एक कहानियों का संग्रह है और जो इसके लेखक हैं वो चित्तरंजन महतो चित्रा जी और चित्रा इनका उपनाम है। देखिए इसका जो पहला प्रकाशन हुआ था यानी प्रथम एडिशन जो हुआ था वो 2007 में हुआ था और जो सेकेंड प्रकाशन हुआ था यानी सेकेंड एडिशन हुआ था वो 2019 में हुआ था। यहाँ से जो सेकेंड एडिशन हुआ था वो पृथ्वी प्रकाशन नई दिल्ली से हुआ था और जो सेकेंड एडिशन है इसका जो मुख्य वितरक था वो था आपका झारखंड झरोखा। देखिए इस किताब के जो लेखक का संक्षिप्त जो परिचय दिए हैं वो दिए हैं वासुदेव महतो जी के द्वारा दिया गया है और जो इस लेखक में जो अपन बात कहे हैं वो चित्तरंजन महतो चित्रा जी के द्वारा कहा गया है और इस बुक में जो मंतव्य है वो मंतव्य आपका गिरधारी गोस्वामी आकाश खूंटी जी के द्वारा दिया गया है। एक बात जो लिखे हैं वो GM जंगली यानी कि गोविंद महतो जंगली जी के द्वारा लिखा गया है। फिर देखते हैं छाहर में 22 के तनी झार पातिक हल सुना, ये कौन लिखे हैं? ये आपका AK झा जी लिखे, यानी कि जो खोरठा जिस पुस्तक का जो प्रस्तावना है वो प्रस्तावना आपका AK झा जी के द्वारा लिखा गया है। और जो इस पुस्तक को जो लेखक है वो अर्पण किसको किए हैं? ये अपने माता और पिता को अर्पण किए। किसको? माता और पिता को अर्पण किए हैं। और देखिए जो प्रथम प्रकाशन था इसका जो प्रकाशक था वो था खोरठा भाषा साहित्य संस्कृति अकादमी रामगढ़ और जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा विभाग रांची विश्वविद्यालय रांची। इसका देखते हैं जो प्रथम प्रकाशन था उसका जो मुद्रक था वो आपका हजारी प्रेस नेहरू रोड रामगढ़। इस कहानी गोच किताब में आपका कुल 10 कहानी दिया गया है। अब कौन सा 10 कहानी है वो देखते हैं। देखिए पहला आपका छाहर है, दूसरा आपका बोनेक्लोर है, तीसरा हम कैसे जियब, चौथा है बुबा एगो कहानी कही दे, पांचवा है गुरुजी फिकीर, छठा है समय कटवा तस खेला, सातवां है सांस्कृतिक झगड़ा, आठवां है चोर डाकू आर लुटेरा, नवा है नावा जिम्मेदार और 10वां है देवता के खाए गले डाकिन। हम लोग को कौन कौन पढ़ना है? एक छाहर पढ़ना है, एक बोनेक्लोर पढ़ना है, हम कैसे जिए पढ़ना है और एक नवा जिम्मेदार पढ़ना, यानी कि 4 कहानियां पढ़ना है। अब देखते हैं लेखक का संक्षिप्त परिचय। तो पहला देखते हैं कि लेखक जो थे चित्तरंजन महतो चित्रा, इनका जन्म 6 जनवरी 1946 को हुआ था। देखिए चित्तरंजन महतो चित्रा साधारण गरीब परिवार में 10 भाई बहन में सबले छोट मतलब सबसे छोटे थे और जितिया दिन ग्राम पोस्ट लारी थाना रामगढ़ जिला हजारीबाग में जन्म रहा थे। मतलब कि 10 भाई बहन में सबसे छोटे थे और जितिया पर्व के दिन इनका जन्म हुआ था। कहाँ हुआ था? तो लारी थाना रामगढ़ और जिला हजारीबाग में जन्म हुआ था। देखते हैं इनके जो घनेनाथ महतो इनके पिता और धनिया देवी इनके माता का नाम था। माए बाप बड़ी खटे कमाए वाला रहथिन। जो माता पिता थे बहुत खटने कमाने वाले थे, तक्कर चलते इतना बोड़ परिवार 6 बहन और 4 भाई के भरण पोषण करे पारलथिन। मतलब 6 बहन थे इन लोग और 4 भाई थे, उसमें से ये चित्तरंजन चित्रा सबसे छोटे थे। नेक्स्ट देखते हैं श्री विजय राम महतो चित्रा जी के मंझला भाई, यानी श्री विजय राम महतो कौन थे? चित्रा जी के मंझला भाई थे, जो रामगढ़ इलाका कर
पहिल गरीब किसान मतलब 1954 लागत। आर शिक्षा कर विकास में अपन गोटे जिंदगी के अर्पण कर दिले हथ। मतलब ये एक गरीब किसान थे कब 1954 में, और शिक्षा के खातिर जो थे अपना जीवन जो थे वो पूरी तरह से अर्पण कर चुके थे। लारी मिडिल स्कूल लारी और हाई स्कूल लारी कर संस्थापक लागत कौन थे? तो लारी मिडिल स्कूल लारी और हाई स्कूल के संस्थापक कौन थे? तो श्री विजयराम महतो थे। देखिए 1962 ईस्वी में राजनीतिक कारण से उनका लारी छोड़े पड़लन, और 1962 ईस्वी में विजय महतो को लारी छोड़ना पड़ा। 1963 में जनता उच्च विद्यालय पुंडरू चास तखन धनबाद और एखन बोकारो, मतलब जनता उच्च विद्यालय पुंडरू उस समय का चास यानी धनबाद और अभी का बोकारो में नवा स्कूल खोला, जहां से 1991 में वो रिटायर भला। यानी कौन? यानी कि विजय महतो चित्रा जी के मंझला बाई है, वो 1991 में वहां से रिटायर, कहाँ से? चास पुंडरू से। 1967 ईस्वी में डिमरा हाई स्कूल खोले ले उनका हकवल गए। कब? 1967 में कहाँ? डिमरा हाई स्कूल खोले हकल गए, जहां स्कूल के एक बछर चलाए के हुआ आदमी के सौंप दिले रहत। उनके अभिभावकत्व में चित्रा जी लारी हाई स्कूल से 1960 ईस्वी में कमे उम्रे मैट्रिक पास कर ले रहत। यानी चित्रा जी कब मैट्रिक पास किए थे? तो 1960 में। कहाँ से? तो लारी हाई स्कूल से पास किए थे। नेक्स्ट देखते हैं, चित्रा जी नीचे कर पढ़ाई घारे में दादा भौजीकर यानी कि विजय राम महतो और कौशल्या देवी, यानी चित्रा जी के दादा भौजी का क्या नाम था? तो विजय राम महतो और कौशल्या देवी देख रेख में हेल रहे। 1964 में रांची कॉलेज रांची से भूगोल में प्रतिष्ठा के साथ बीए और 1966 में एमए करला। मतलब चित्रा जी 1964 में भूगोल में बीए किए और 1966 में एमए किए। नेक्स्ट देखते हैं, श्री गोपाल प्रसाद महतो उनकर संझला भाई, यानी गोपाल प्रसाद महतो चित्रा जी के क्या थे? तो संझला भाई थे। 8वां से बीए तक संगी पढ़ल रहा, मतलब 8वां क्लास से और बीए तक दोनों क्या थे? साथ ही पढ़ते थे। कठिन समय से परिवार गुजरल हेलन, ताओ पढ़ाई लिखाई खातिर पूरा परिवार जुट रहा, मतलब बहुत कठिन समय गुजर रहा था, लेकिन फिर भी जो परिवार था वो पढ़ाई लिखाई खातिर एकजुट था। नेक्स्ट देखते हैं, कॉलेज पढ़ ले चित्रा जी लेख और कहानी लिखे हेलत, मगर अपन डायरी और कॉपी तक। चित्रा जी कॉलेज के समय से ही लेख और कहानी कविता लिखते थे, लेकिन वो सिर्फ अपनी कॉपी और डायरी तक ही सीमित रहते थे। समर के उस पार उनका मतलब ओकर जिंदगी पहली और गीता के गीत दोसर कविता लागे, मतलब समर के उस पार पहली कविता और गीता के गीत दोसर कविता लागे। किसकर? चित्रा जी कर कविता लागे। कौन? समर के उस पार पहली और गीता के गीत दोसर कविता। जकर लेखन काल 1965 है, मतलब समर के उस पार और गीता के गीत का लेखन काल कब है? तो 1965 है। 1966 ईस्वी कर अकाल और 1967 ईस्वी में ओखर शादी, मतलब 1966 ईस्वी में अकाल पड़ा और 1967 ईस्वी में चित्रा जी का शादी हो गया। जीवन में बड़ा मोड़ पैदा कर दिले, मतलब जीवन में बहुत मोड़ पैदा हो गया। मतलब ऐसे भी जैसे शादी हो जाता है तो आदमी के जीवन में मोड़ ऐसे ही पैदा हो जाता है। हालांकि ओखर पत्नी श्रीमती सावित्री देवी, यानी चित्रा जी की पत्नी का क्या नाम था? सावित्री देवी। उनकर सब काम हौसला बढ़ावे हेल्थिन, मगर जिद्दी रहत उ शुरुए ले। चित्रा जी जिद्दी थे शुरू से ही। बोर बोर हौसला रखे वाला लड़का अचक्के टूट गया। बहुत अच्छा करे मंसूबा वाला मन कुछो नहीं करब, आप निराशा कर जिंदगी जिए लगला। कौन? चित्रा जी थोड़े दिन के लिए निराशा का जिंदगी जीने लगे, मतलब बहुत टूट गए थे। तखने से उपन्यास लिखे लगा, और जब टूट गए तो मस्त मतलब हारे हुए मन से उपन्यास लिखना शुरू कर दिए। माँ की पुकार, जल तरंग और जीवन की खोज में राजेश, मतलब माँ की पुकार, जल तरंग
और जीवन की खोज में राजेश यह पहर कर 3 गो उपन्यास हिंदी में लिखला। मतलब ये सभी क्या उपन्यास है, माँ की पुकार, जल तरंग और जीवन की खोज में राजेश। क्या चीज, जीवन की खोज में राजेश, ये सभी क्या है, ये तीनों उपन्यास है। किस प्रकार का उपन्यास है, तो हिंदी उपन्यास है। जकर प्रकाशन नाही करवे पारला, हिंदी प्रचारणी सभा पटना, माँ की पुकार भेजले रहत, मगर हुआ ले ई कही के प्रति वापस कर दिले गेल कि इस भाषा मतलब इस सभा द्वारा हिंदी भाषा से संबंधित वैचारिक लेखों का प्रकाशन होता है। मतलब वो जो जहाँ भेजे थे पटना में, वहाँ वो बोल के वापस कर दिया गया कि यहाँ पर सिर्फ हिंदी भाषा से संबंधित वैचारिक लेखों का प्रकाशन होता है, उपन्यास या कहानियों का नहीं होता है। इस घटना से लिखे मनो हट गए, इस घटना से चित्रा जी का लिखने का मन भी हट गया। डॉक्टर प्रोफेसर दिनेश्वर प्रसाद के माँ की पुकार संशोधन और मंतव्य खातिर दिले रहत। किनको, तो माँ की पुकार जो पुस्तक था वो प्रोफेसर दिनेश्वर प्रसाद को मंतव्य और संशोधन के लिए दिए थे। ओहो लिखले रहा, चित्रा जी आपके उपन्यास की कथा वस्तु ठीक है, इनमें या इसमें थोड़ी और सुधार की आवश्यकता है। उच्च कोटि के उपन्यासकारों एवं कहानीकारों की पुस्तकें पढ़ें तो वह कमी दूर हो जाएगी। मतलब ये सलाह दिए कौन, यानी कि दिनेश्वर प्रसाद सलाह दिए चित्रा जी को कि आप उच्च कोटि के उपन्यासकारों एवं कहानीकारों की पुस्तकें पढ़ें तो वह कमी दूर हो जाएगी। प्रोफेसर दिनेश्वर प्रसाद कर सुझाव अच्छा लागलन, मगर उपन्यास और कहानी 2-4 गो बांग्ला लेखक कर पावले रहत, पैसा नहीं रहल से इच्छा कर पूर्ति तो नहीं है। जैसे तैसे 3 बछर बीतला, 1970 ईस्वी में माराफारी में हाई स्कूल खोला। कब, चित्रा जी 1970 में माराफारी में हाई स्कूल खोले। 2 बछर स्कूल चलावला, विद्यालय प्रबंधन समिति से अनबन हाई गेल, तकर चलते वो स्कूल छोड़ दिला। जनवरी 1972 में कूरा चास में स्कूल खोले के न्योता पाला। मतलब कहाँ, 1972 में कहाँ पर, तो कूरा चास में स्कूल खोले के न्योता पाला। 1 महीना रहला हुआ, फरवरी 1972 में ससुर ओकरा बाघमारा, कहाँ, बाघमारा हाई स्कूल लई गेलथिन। हुआ जून तक रहला, मन नी लागलन, घर चली अइला। जुलाई 1972 में ऋतु महतो कोठार, कौन, ऋतु महतो कोठार के अनुरोध से रामगढ़ उच्च विद्यालय कोरीटोला यानी कि 20/7/1972 के योगदान दिला। ई स्कूल कर आगू रामगढ़ आसपास में एके गो लड़का हाई स्कूल गांधी मेमोरियल रहे। गाँव एक लड़का लड़की गांधी हाई स्कूले हीन भाव महसूस करता, मतलब जितना भी गांव के लड़का लड़की था वो गांधी स्कूल जाने में हीन भाव महसूस करता था। और 100 में 10 मैट्रिक तक पास करे पा रहे ला, मतलब 100 में से मात्र 10 ही लोग जो थे वो मैट्रिक पास करने सकते थे। सेले रीतू बाबू चित्रा जी के लिखले राथी, हम लोगों के क्षेत्र के बच्चों की पढ़ाई गांधी स्मारक उच्च विद्यालय में सही ढंग से नहीं हो रही। मतलब कौन, ऋतु महतो जी लिखे थे कि हम लोग के क्षेत्र में बच्चों की जो सही ढंग से पढ़ाई हो रहा है वो नहीं हो पा रही है, इसलिए तुम राजकीय उच्च विद्यालय कोरीटोला को नए सिरे से बनाकर गांव के बच्चों की पढ़ाई शुरू करो। कौन बोले थे ये, ऋतु बाबू बोले थे। मैं समझता हूं यह काम तुमसे निश्चित रूप से होगा। ये स्कूल इनकर प्रेस्टीज इशू बन गए। मतलब कौन स्कूल इनका प्रेस्टीज इशू बन गया, यानी कि राजकीय उच्च विद्यालय कोरीटोला जो था चित्रा महतो चित्रा का प्रेस्टीज इशू बन गया था। रामगढ़ कर राजनीति टकराव आ कर सामना करे पड़लन, चूंकि ई स्कूल कर जमीन से लेके बनावे और मंजूरी दियावे में अहम भूमिका रहें, से ले विरोधिक ताकत इनकर ताकत से कम है गेलन। प्रभारी प्रधानाध्यापक बिहार सरकार कर शिक्षा विभाग उनका
8/12/1978 के बनावला और एकरे में रिटायर हेवे के दिन तक रहला। देखते हैं आगे। 1984 ईस्वी में डॉक्टर रामदयाल मुंडा, डॉक्टर बीपी केसरी और श्री गोविंद महतो जंगली के कोठार रामगढ़ में एगो सांस्कृतिक कार्यक्रम में चित्राओ भाग लेला। श्री हरदेव नारायण सिंह, प्राध्यापक जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा विभाग, रांची विश्वविद्यालय रांची, कुरमाली भाषा के, और जंगली जी उसकावल से श्री चित्रा जी, जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा विभाग, रांची विश्वविद्यालय रांची में खोरठा भाषा कर पढ़ाई कर स्थापना करला। मतलब खोरठा भाषा का पढ़ाई का स्थापना किसके द्वारा किया गया? तो चित्रा महतो चित्रा जी के द्वारा किया गया। चित्रंजन महतो चित्रा जी के द्वारा किया गया। पार्ट टाइम प्राध्यापक करल काम करला और 2 बैच निकालल बाद भोगनाथ ओहदार के खोरठा भाषा पढ़ावे ले दई के स्कूले पूरा समय दिए लगला। हड़बड़ी में यह समय खोरठा में जिंदगी टोह, कौन सा? जिंदगी टोह लिखल गेल रहे, जे खोरठा शिष्ट साहित्य में पहल उपन्यास लागे। मतलब खोरठा शिष्ट साहित्य का पहल उपन्यास कौन है? तो आपका जिंदगी टोह है। जखन तक विश्वविद्यालय पढ़ावला, रेडियो स्टेशन रांची में इनकर लेख कविता कर प्रोग्राम हेते रहन। बाद में आवाजाही आर काम पारितोषक कर खातिर रेडियो स्टेशन में प्रोग्राम दिए ले छोड़ दिला। साख पत्रिका में इनकर एगो लेख 1984 ईस्वी में जनवरी मार्च अंक में छपल रहे। मेरे सपनों का भारत बड़ा आदर्शवादी रोचक रहे। मतलब साख पत्रिका में 1984 में मेरे सपनों का भारत एक लेख छपा था। कौन अंक में? तो जनवरी मार्च अंक में छपा था। 31 जनवरी 2006 के श्री चित्रंजन महतो चित्रा उच्च विद्यालय दांतू बोकारो से सेवानिवृत्त है। मतलब इनको सेवानिवृत्ति कहाँ से मिली? तो 31 जनवरी 2006 ईस्वी के सेवानिवृत्ति हुई। कहाँ? चित्रंजन महतो चित्रा कौन स्कूल से? तो उच्च विद्यालय दांतू बोकारो से। ओकर बाद फिर खोरठा साहित्य सृजन में दिन रात एक करे लागला। देखते हैं इनकी अन्य लिखल कृति जकर कजरा सिंद्रादान न खाए, मतलब जिसका प्रकाशन नहीं हुआ है। तो आपका है पहला खिचड़ी, खोरठा खिचड़ी। ये आपका कविता, कहानी, उपन्यास, एकांकी, नाटक, लेख और यात्रा वृत्तांत इसमें शामिल, जिसका नाम है खोरठा खिचड़ी। मायक डाक यानी कि हाँ, ये आपका उपन्यास है। फिर हम जियब कैसे, ये उपन्यास है। फिर आगे देखते हैं लोक कथा, लोक लघु उपन्यास संकलित, महाराई गीति महाकाव्य है, ये भी संकलित है। कुछ और देखते हैं इंपॉर्टेंट। देखिए एमए खोरठा के पहल प्रोफेसर कौन थे? तो आपके चित्रंजन महतो चित्रा थे। किस चीज का? एमए खोरठा के पहल प्रोफेसर ये थे। हमर राज हमर सरकार, ये क्या है? एक तरह का एकांकी है जो किसके द्वारा लिखा गया है? चित्रंजन महतो चित्रा जी के द्वारा लिखा गया। रजरप्पा जलप्रपात ये क्या है? आपका यात्रा वृत्तांत है, ये भी आपका चित्रंजन महतो चित्रा जी के द्वारा लिखा गया है। अब देखते हैं इसका। देखिए इसमें प्रथम प्रकाशन 2000 दिया गया जो कि आपका गलत है। इसका प्रथम प्रकाशन जो हुआ था वो आपका 2007 है और द्वितीय प्रकाशन है वो 2019 है। और देखिए इसका जो द्वितीय प्रकाशन है उसका आपका प्रकाशक जो है वो पृथ्वी प्रकाशक है और जो इसका मुख्य वितरक है वो आपका झारखंड झरोखा है। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए अर्पण जो किया है, ये जो बुक जो अर्पण किए हैं अपने पिता स्वर्गीय घनेनाथ महतो और माता धनिया देवी को ये अर्पण किए हुए हैं। देखते हैं इसमें आपको कुल टोटल 10 कहानियां दिया हुआ है। देख लेते हैं एक बार फिर से। छाहर है, बोनेक्लोर है, हम जेब कैसे, ये तीनों पढ़ना है। फिर बुबा वो कहानी कही थी, ये नहीं पढ़ना है। गुरजिक फिकिर ये भी नहीं पढ़ना है। समय कटवा तस खिलवा ये भी नहीं पढ़ना है। सांस्कृतिक झगड़ा ये भी नहीं पढ़ना है। चोर डाकू लुटेरा ये भी नहीं पढ़ना है। आगे देखते हैं नावा जिम्मेदार, क्या है?
नावा जिम्मेदारी, ये आपको पढ़ना है। देवता के खाए के डाके ये आपको नहीं पढ़ना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अब यहाँ से कहानी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कहानी में क्या बोल रहा है कि 12 बजा रौद रहे, मतलब बरबजवा रौद था। बैसाख महीना का दिन, कौन सा महीना? बैसाख महीना का दिन। दिन दोपहर रौदे बाजले रोहन और मोहन सूरज नारायण करनावा छात घर बनवे खातिर मजौरा में काम करके कलवा खाए आपन आपन घर आवे हेलत। मतलब बैसाख का दिन था, 12 बजे रौद था। दिन दोपहर में सूरज नारायण के नावा छात घर बना है, तो ओकरे में मजौरा काम कर रहा था। कौन? तो ये लोग कर रहे थे। जैसन अकबकी रहन रोहन और मोहन लाल के, वैसने चमचमी गादर रौद बैसाख महीना को के। मतलब रोहन और मोहन का जैसन अकबकी था, उसी प्रकार से बैसाख का रौद भी पूरा गादर रहा, मतलब बहुत जोरों का था। सूरज नारायणिक नावा छात घर जहाँ बने हले हुआ ले जदियो एक कोसले कमे धूर रहन रोहन और मोहन लाल का घर, मगुर डहरे रौद से बाँचे ले छाहुराए खोजे लगला। मतलब जो जहाँ पर वो घर बन रहा था, वहाँ से जो रोहन लाल और मोहन लाल का जो घर था वो एक कोस से भी कम दूरी पे था। क्या था? एक कोस से भी वो कम दूरी ले था। डहरे तार और खिजूर कर बोड़ बोड़ ऊंच ऊंच कईगो गाछ है। किसका गाछ? तो तार और खिजूर का, मतलब बोड़ बोड़ और ऊंच ऊंच कईगो गाछ रहे। अखिन दुयो छहिराइले एगो तार गाछे खेठे छहिराइले पहुँचला, मगुर ओखने कर तार गाछे छहेर ना तन जुड़ैलेन एक मिनट ना तन जुड़ैलेन ना मन जुड़े। देखिए वो तो लोग तार गाछ पे पहुंचे, लेकिन तार गाछे छहेरे ना तन जुड़ैलेन ना मन जुड़ैलेन। तार गाछे छहेरे जहाँ तहाँ रह धूर धूर तनी तनी छाहेर तो लागे, मगुर अगल बगल कर गरम हवा ओखिन दुयोक गरमल देही के जुड़ावे नी पारे हले। मतलब जो उन लोग का दही जो था गर्म हो गया था, वो उन लोग का दही जुड़ा नहीं रहा था, मतलब वो ठंडा नहीं हो पा रहा था। मतलब अगल बगल जो गर्म हवा था वो बहुत गर्मी दे रहा था। समय ओखिन ठीन कम रहे, मतलब उन लोग को समय बहुत कम था, क्योंकि उन लोगों को कलवा खा के, मतलब कलवा बोलते हैं, हाँ कलवा खा के फिर से मतलब रिटर्न भी होना था। कहाँ पर ही? काम करने के लिए। खाए के फिर पहर ले कामे लागे रहन। सूरज नारायण चौधरी नावा कामे छात बनवे कामे। बोर बोर ऊंच ऊंच ताड़ कर खिजूर गाछे छायर छोड़ी ओखिन कुदला घर बैठे। मतलब बोर बोर जो ऊंच ऊंच जो ताड़ गाछ था और खिजूर गाछ था, वो सब छायर छोड़ के कहाँ कूदा? घर बैठे। थोड़के है दूर पतवैयर तनी तनी फरके आम जामुन कोरंज और महुआ छोट छोट मगुर झबरल गाछ रहे। क्या ची का गाछ रहता है? तो आपका आम था, जामुन था, करंज था, मतलब करंज था, महुआ के छोट छोट रहे मगर झबरल गाछ रहे। तनी खून दुयो रोहन और मोहन हुआ छहरैला। शरीरेक थकान तनी कम हेलन, मने तनी शांति पावला दुयो। डीह नजीक पीपर और बोरकर गाछ रहे। गाछ तो रहबे करन हुआ कटी खून सुस्ताइल फैर खाए पीके उल्टी पहर काम घुरी गेला। मतलब उन लोग के घर के नजदीक के सामने क्या उनका था? पीपर और बोर का गाछ था। फिर उन लोग खा पी के थोड़ा सा सुस्ता लिए और फिर उल्टी पहर काम करने घुर गए। यह लेखे सूरज बाबू सड़क धार नावा छात घर बनवे ले आवाजाही करेगा। मतलब इसी तरह से सूरज नारायण बाबू का घर का आवाजाही करे में उन लोग अपना समय बितावे लगला।
सूरज बाबू काम चलते रहें, 15-20 दिन ले छाड़ सीमेंट तो रहे, मकिन बालू सिराए रहे। मतलब 15-20 दिन तक तो काम चला, छाड़ सीमेंट सिरा गया, लेकिन मतलब छाड़ सीमेंट रहिए था, लेकिन बालू जो था वो सिरा गया था, मतलब बालू जो था वो खत्म भई गए। तकर चलते काम एके बेरा चल रहे। फुर्सत रहे दुइयों के, रोहनों के या मोहनों के। दुइयों गते गते गाछे छाहरे पहुँचला और बैठी के सुस्ताए लगला। दुइयों गते गते गाछ के छाहर के तरफ पहुँचे और दोनों सुस्ताने लगे। रोहन और मोहन दुइयों अपन अपन घरक बात उचरावला, सुस्तैते सुस्तैते। रोहन पूछल मोहन के, रे भाई मोहन, तोय हमर संग माटी काटे हैं, माटी ढोवे हैं, ईटा उठावे हैं, सीमेंटे के बोरा ढोवे हैं, गिलुआ और मसाला उठावे हैं। हमरा अपने आप में बड़ी ताज्जुब लागे है। मोहन चुप रहल। उ रोहन कर सवाले कोनो उत्तर नहीं देले रहे, कहे कि एखनो रोहन कर सवाल सिराय यानी खत्म नहीं रहे। उ एकले दू ले 3 सवाल एक बारगी मोहन के पूछले जाए, मतलब एक ले दू ले 3 सवाल मोहन के पूछ रहा है। कौन? तो रोहन पूछ रहा है। रोहन फिर बोले लागल, तोर बेटा सब पढ़ लिखल, कोई बीए पढ़े लागल हो तो कोई मैट्रिक, और जे छोट हथु ओखिनो स्कूले जावे कर हथु। आखिर तो इतना कैसे संभारे पारहीन? रोहन जो था मोहन से पूछता है कि तोर बेटा सब पढ़ लिख रहा है, कोई बीए पढ़ल है, कोई मैट्रिक पढ़ल है, और जो छोटका बेटा है वो स्कूल जा रहा है, तो इतना कैसे संभाले पाता है, मतलब तुम इतना कैसे कर लेते हो? मोहन कते देरी तक चुप रहतल। आखिर रोहन कर सब सवाल कर जवाब ओकरा देने रहे। रोहन बोले ने जाहेल, कहे कि हम ना तो एके गो छुआ के बेस लेखे स्कूले पढ़ावे पारलियन, ना खियावे पियावे। बेस लेखे कहियो बेस पिंधनो ओढ़नो नी दिए पारलियन। मतलब रोहन बोल रहा है कि हम अपना बाल बच्चा को ना एक तो बेस लेखे पढ़ाने लिखे सके, और ना बेस तरह से कपड़ा लत्ता भी दिए, मतलब पिंधना ओढ़ना, मतलब कपड़ा लत्ता भी बढ़िया से पिंधाने नहीं सके। रोहन बोलते बोलते चुप भई गेल, ओकर आँख डबडबाई गेल। आब तो ओकर आँखे के लोर चुएक बाकी रहे। मोहन कुछो जवाब दिए जाहेलक, ओकर मुँह ले जवाब कर बकार फुटलहो नहीं रहे कि फिर रोहन कांदी कांदी बोले लागल, हमर किस्मते यहे लिखल रहे, हमर परिवार के यहे लेखे मेहनत मजदूरी करी के दिन बितवेक हेतै, और यह तरी मोरी माटी के माटी में मिल जाते। यानी रोहन बोलता है रो रो के कि हमर किस्मते यह लिखल रहे, हमर परिवार के यह लेखे मेहनत मजदूरी करी के दिन बितवे हेतक, और यह तरी मोरी माटी में मिली जाए हेतक। नेक्स्ट देखते हैं। इतना सुनी के मोहन चुप नहीं रहे पारन। उ बोले लागल, रोहन तोय कांदा कुंदी है के इतना सवाल हमरा जे पूछले कि हम सुनते सुनते थाक गेलो। तोर कौन सवाल के जवाब यानी उत्तर हम कैसे दिए पारियो, यह सोचे लागल हो। तोर पहिल सवाल के जवाब यानी उत्तर आगू दियो कि सबले पाछुक सवाल। मोहन लंबा सांस लेके सोचे लागल। तनी देरी बाद मोहन बोले लागल, रोहन तो जाने हैं कि 15-20 बच्चर, कितना 15-20 बच्चर
पहले हम तोरो से कतना गरीब रही, तोय हमर से धन संपत्ति बुद्ध ज्ञान जबर रहे। रोहन हामी भरल, मतलब रोहन सहमति देता है। मोहन के कहले आरो दाब मिलले। ऊ आगू कहे लागल, तोय बोड़ गाछेक छाहैर तरे रहे और हम छोट छोट गाछेक छाहैर। मोहन कर बतिया सिराइलो नी रहे कि रोहन बोली उठल, तोर ई बात यानी पहली हम बुझे नहीं पारियो, फुरछाई के कह। यानी कि रोहन बोलता है कि बोल रहे हैं कि तोय बोड़ बोड़ गाछेक छाहैर तरे रहे और हम छोट छोट गाछेक छाहैरे। मोहन जो था ये बात को बुझ नहीं सका, तो वो पूछता है, मतलब रोहन जो था वो बुझने नहीं सकता है, तो रोहन मोहन से पूछता है इसको आप फुरछा के बोल, मतलब इसको तोय फुरछा के बोल, फुरछाए के कहियो। तोय रोहन तोय जमींदार बाबू साहेब सूरज बाबूक गोड़ तरे रहे। सूरज बाबू यानी सूर्य नारायण चौधरी, ओकर बाप बिरजू चौधरी, मतलब सूरज नारायण चौधरी के बाप का नाम क्या था? बिरजू चौधरी। जखन हकौथुन तखन तोय हाजिर रहे हैं ले। हाजिर रहे हैं कि नहीं बोल। हाँ तखनो और एखनो, मतलब जब सूरज नारायण चौधरी के पापा बिरजू नारायण चौधरी थे, उस टाइम जब रोहन को बुलाते थे तो रोहन तुरंत प्रेजेंट हो जाता था, अभी भी और उस समय भी रोहन उत्तर देता। फिर आज कांदे काहे लागल है, मतलब फिर मोहन बोलता है तो फिर आज कांदे काहे लागल है। दोसर के देखी के हमरा देखी के, तोय तो जिम्मेदारेक संग रहवैया, जिम्मेदारेक बुद्धि जनवैया, तोरो तो जिम्मेदारे लेके हेवेक रहो। तोय गरीब हमरो ले गरीब कैसे भाई गेले। मोहन एक सांसे कही के पार है गेल। देख देखते हैं रोहन चुप रहल। ओकर ठिन मोहन कर सवाल कर जवाब जदियो रहे थेथरावल नी करल, काहे कि ऊ सच्चाई के बेस लेखे जानी गेल रहे। रोहन चुप देखी के मोहनो आगू बात नी बढ़ावल, मतलब रोहन जो था वो बात को बढ़ाना नहीं चाहता, इसलिए वो चुप रहा। और जब रोहन जो चुप रहा तो वो चुप देख के मोहन भी वो बात को आगे नहीं बढ़ाना खोजने लगा। रोहन सोचे लागल, मोहन तो ठीके कहे है, हम हमार बापो और हमार जावल जन्मल सब तो अब बिरजू और सूरज बाबू वफादारी करते रहली। मतलब हम, मतलब रोहन भी, रोहन के पापा और आने वाला पीढ़ी, मतलब रोहन के जावल जन्मल यानी कि बाल बच्चा बेटा सब, तो आप बिरजू बाबू और सूरज बाबू को वफादारी करते रहली, एखनो करे लागल ही। ओखिन कर वफादारी करते हामिन के जिंदगी बीते लागल है, एखनो तो वही काम करे लागल ही। मतलब अभी भी रोहन जो था वही काम क्या कर रहा था कि सूरज नारायण चौधरी और बिरजू नारायण चौधरी के, मतलब सूरज नारायण चौधरी के पापा बिरजू नारायण चौधरी के घर में वही सब चीज काम सुनना, सब चीज काम लाना, सब चीज काम कर देना वही लोग कर दे रहा था। नेक्स्ट देखते हैं, जौ रे फलना हुआ, जौ रे चिलना हिया, नहायक पानी भोर दे, पूजक फूल लानी दे, ओकरा हकाय देसी, आइस तनी ई समनवा रोड पहुँचाई दे भी, कायल बेटवा पढ़े जाए ओकरा ट्रेन यानी ट्रेन बैठाई दे भी, बस ऑर्डर ऊपर ऑर्डर, कहियो कहतौ हमर शीशी घटल है, ले आई देवे, ले 50 गो रुपया तहूँ 5 रुपया के पी लेवे। मतलब 50 रुपया मिलता था, उसमें से बोलता था कि तहूँ 5 रुपया के पी लेवे। रोहन उबी गेल रहे जिम्मेदारी घरक वफादारी यादे, तखन मोहन टोकल, का रे का करे लागले रोहन, कहाँ हेराई गेले, का सोचे लागले। मतलब मोहन जो टोकता है रोहन को कि का करे लागले रोहन, कहाँ हेराई गेले, कहाँ सोचे लागले।
मोहन के टोकल से अचक्के जैसे रोहन कर नींद टूटल। हम तो एखनहो वहे काम करे लागल हो। हमार मेहरारू आर हमार छुआ पुता ओकर गोड़े जोगाड़े रहथी। कखनू कखनू अपन पेटेक जोगाड़ खातिर सुरजू बाबू आर ओकर घारेक लोकेक नजरे बचाई के हिंदे हुंदे मर मजूरी करी के घर चलवे लागल हत। आर हम रोहन फिर चुप भई गेल। एखन तक रोहन पूरे उदास है गेल रहे। ओकर भीतर जैसे जागे हेले। मगुर दौरपिया कांदरवा का विश्वास। तनी देर आगुओ तो काम ले छुट्टी हेल आगू बगल के घरवा ढुकल रहे। गिलास दू गिलास लैके आयल रहे। मुँह ले गमक आवे मगुर मोहन का कहतले। मतलब जैसे कि जो रोहन था वो तनी देर काम जो छुट्टी नहीं हुआ वो तुरंत सामने के घर में घुसा और 2 गिलास दारू पी के टकाटक आ गया। लेकिन मोहन क्या कहेगा। मगुर मोहन के तो कहे हेतले कहे कि रोहन सवाल ऊपर सवाल लादले रहे। तो लंबा गाछ तरे रहे। बोड़ गाछ कर धूर धूर ले फैलल पसरल छाहर देखले। ओकर सोब रकम कर स्वाद चाखले। नजदीको मतलब नजके ले आर धुरो ले। तो ढेर ढेर बुद्धि ज्ञान सीखले। जहाँ ठकाहारी बेईमानी और शोषण करे तौर तरीका देखले सुनले और सीखले। हमू एगो गाछ तरे रहल सीखल हो। उठन बैठन खान पान सुतल जागल। हमू एगो छोट मोट फकरल डायर पात झुकल निहरल गाछ तरे बोड़ हेल हो। ओकर दोहाय आर ओकर कृपा से आज हम शान से चले भूले आर रेंगे पारे लागल ही। ओहे हमर ई बुढ़ारी में इतना मेहनत वाला काम करेले सिखौला। बुढ़ारी में जीवनी कर जोश जगावला आर उनकर शिक्षा दान से आज हम खुश ही। माटियों काटे में हमरा लाज नी लागे है। बाजारे सब्जियों लेके जाए में कोनो आपत्ति नी बुझाए। घरे कोनो कामे ना तो अस्कैते लागे है ना अमनक। मतलब मोहन बोलता है कि तुम तो बड़ बड़ गाछ तर झबरल झबरल गाछ तर रहते थे। हम तो एक छोटे गाछ के जब फकरल था वहाँ रहते थे। लेकिन हम अपना गाछ तरे मतलब यहो बुढ़ारी में मेहनत वाला और करेला सिखौला और बुढ़ारी जीवन में जोश जगौला। उनकर शिक्षा पहले बड़ी देरी से रोहन मोहन कर पारखी भाषण सुनल। आप ओहो भूखे प्यास अंसाय लागल। आखिर पूछी बैठल कौन गाछेक बात करे हैं। मोहन तनी फुरछाई के कहा। रोहन पूछता है कि कौन गाछेक बात करे हैं। तनी फुरछाई के बोल। मोहन हंसी उठल और कहल का तो नी जाने हैं नीम गाछेक मतलब नीम गाछ तरेक देव नारायण चौधरी के। हाँ वो गुरुजी देवा चौधरी सीधा साधा मास्टर जी। रोहन उपहास कर मतलब रोहन उपहास करता है। हाँ वो गुरुजी देवा चौधरी सीधा साधा मास्टर जी। हाँ ओहे ओहे गुरुजी ओहे मास्टर जी देवा चौधरी ओहे हमर गुरु ओहे हमर गाछ। ओकरे छाहरे हम जन्मली फुनगली पनपली जवान हेली आर बूढ़ो है गेली। हमर छुआ पुता ओकरे छाहरे पढ़ला लिखला एखन अपन अपन कामे लागल हत। अखिनो अपन अपन कर हत। हमहू अपन ले लागल ही से करते हो। मगुर सुखे ही शांति है। मोहन सोझवारी बोलते रहल। सुख शांति आर ताकत उनखरे देल लागे।
कतनो काम करली थकानी नी आवे, साँझ एक दू गिलास गरम दूध जे पियोली। मतलब एक गिलास साँझ एक गिलास गरम गरम दूध पिए ली। मोह दारू हरिया असमये खाइले पीले नाश है। मतलब क्या बोलता है मोहन कि मोह दारू हरिया असमये खैले पीले काम नाशे है, नाम नाशे है, स्वभाव नाशे है। मतलब क्या क्या नाश्ता है, एक तो काम नाश्ता है, नाम नाश्ता है और स्वभाव को भी नाश्ता है। से ले एकर सेवन हम नी करी है, बिहा शादी छठी छिलनों में नहीं। मतलब बिहा शादी में भी नहीं और छठी वगैरह में भी नहीं दारू पीते हैं। कौन? तो मोहन। सर शिकार सब है तो मगर हमार घरे दारू मोद नहीं चलतो। मतलब सर शिकार चलता है लेकिन दारू मोद नहीं चलता। किसके घरे? तो मोहन के घरे। अगले बगल पराय एक दूगो छोड़ी के शोभे पिए हथ, चुआवबो करत, बेचबो करत, मकीन मांझे झगड़ा झंझट हेते रहे। सर सिपाही आवते जाते रह हथिन, ओखिन के शोभैन से ले ओखिनो तोरे तरी हत। मोहन अपन घर दुराक हाल सुनावे लागल। बोलते बोलते मुँहे बथे लागलन, तखन तनी देरी खातिर चुप है गेला। नेक्स्ट देखते हैं। रोहन उठी के खड़ा है, चल भाई बड़ी जोर भूख लागल गेल। हाँ चल, हमरो पेटे मूसा कूदे लागल हथ, पेट गड़गड़ाए लागल है। मोहन उठी गेला। एहे पहर एगो ताड़ी वाला पार हेल जहाले। मतलब जब मोहन उठा तो उस टाइम एगो ताड़ी वाला पार हो जा रहा था। ताड़ी वाला के देखी के रोहन पूछल, कुछो बचल खुचल हो बचले है एखन ई गाँवे शुरुए कहाँ करले ही है। मतलब ताड़ी वाला बोलता है बचले है, अभी शुरू ही कहाँ किए हैं। ताड़ी वाला बोलल, दे एकाध गिलास तनी प्यास मिटाओ। रोहन ताड़ी वाला के हकावल। नेक्स्ट देखते हैं। रोहन सटसटाए के 2 गिलास ताड़ी सोढ़ी लेल तनिके में। तो रोहन जो था वो 2 गिलास सटसटाए के ताड़ी मार लिया। मोहनो के प्यास लागल रहे, ओहो मांगले, बाबू एकाध गिलास पानी हो तो हमरो दे, हमरो बड़ी जोर प्यास लागल है। ताड़ी वाला बोलल, बाबा हमार ठिन बेस पानी तो 2-4 गिलास है, 1 गिलास पानी ले बेसी नी दिए पारबो। ये ताड़ी वाला बोलता है कि मेरे पास 2-4 गिलास ही अच्छा पानी है, 1 गिलास से ज़्यादा हम पानी नहीं दिए पाएंगे। ताड़ी हऊ जते पारबे पी। मतलब बोलता है कि ताड़ी है, जितना सकेगा उतना पियो। हाथ धोए पानी 1 बाल्टी है, बोल का चाहिए। ताड़ी बोलता है कि हाथ धोने का पानी जो है 1 बाल्टी है, बोल चाहिए का। बाबू हमरा 1 गिलास पानी दे, हमरा मंजूर हो, बदला में तोय ककरो मतलब एकरो दाम लेवे तउओ मगुर 1-2 गिलास पानी पिया। मोहन प्रेम से ताड़ी वाला के बोलल, फुसवावल, दुयो संगी 2-2 गिलास पीके आत्मा जुड़ाला। रोहन ताड़ी और मोहन पानी। मतलब दोनों 2-2 गिलास पिए। रोहन ताड़ी पीता है और मोहन पानी पीता है। ताड़ी वाला चल गेल, मोहन से पानी के दाम नी लेल। मतलब मोहन से पानी के दाम नहीं लिया। दुयो फैर बैठी घुरला, भूख प्यास तनी देरी खातिर मेटाए गेलन। झबरल तेतर इमली गाछ तरे दुयो निंदाई गेला। नींद टूटलन तखन साँझेक 5 बजे हेलै। मोहन रोहन के चलावल, चाल गोतिया
आओ तो चाल घार, मतलब रोहन और मोहन कैसे भाई थे? वो दोनों गोतिया भाई थे। देरी देरी हेले छुआ पुता उदास में पड़ी जाता, दिनहू खैले नी गेल ही से ले चाल। ठीक कहे हैं गोतिया रोहनो दोहरावल, दुयोग एक खुटेक जाइते भाई रहत मगुर हेला दोसर दोसर टोला के। दोनों जो थे दोनों एक ही खुटा के जाइत भाई थे, लेकिन दोनों रहते थे दोसर दोसर टोला में। देख सकते हैं मोहन और रोहन दुयो उठी के चलला, दुयोग ढींडा ढिपा एखन नी आयल रहे, मतलब घर द्वार नहीं आया था। डहर में एगो सावकर दुकान रहे, मुंडहे माने बाहरे टोलाक छुआवक ठीके रिझावे खातिर बिस्कुट दालमोट लेमन जूस बेगार रहे, पानी भीतरे गरम पकौड़ी और आलू चॉप धुसका प्याजी छाँकत रहता दारू पिए खातिर। मतलब जो साव था तो उसके जो दुकान था उसके अंदर में क्या क्या छकते रहता था? आलू चॉप धुसका प्याजी और छकायत रहता। छगन सावकर बहराइल छोट मगुर भीतर ले बोर कारोबार रहे, मतलब बाहर ले दिखता था छोट लेकिन अंदर से बहुत बड़ा कारोबार था। बिस्कुट लेमन जूस पकौड़ी आलू चॉप दारू मौत के कारोबार रहे से तो रहबे करे महाजनियों कारोबार रहे, मतलब दुकान का तो काम रहता ही था दारू मौत बेचने का, लेकिन महाजनी का कार्य भी करता था। कौन? छगन साव। सूद बट्टा में इरबी गिरबी पैंचा उधार सब चले हैं, मतलब छूट बट्टा में आपका इरबी गिरबी पैंचा उधार सब चले हैं। गाँवे देखले छोट मगुर कारोबार बड़ी बोल रहे, एकर छाहे जकर ठीन पड़ते तकर उबार नी रहे। देखते हैं जखन मोहन और सोहन छगन सावकर दुकान ठीन पहुँचल, उ बाहरे में रहे। रोहन का स्वभाव तो जानवे करे है, मगुर मोहन के ओकर संगे देखी के मजाक करी के हंसला। मोहन आओ हो बैठ ले, दारू नी पीबे नी पी, पकौड़ी तो 2-4 गो खाइले। मोहन ना चाहतू ठिठक गया, मोहन जो था वो ना चाहते हुए भी ठिठक गया। रोहनो ठड़ुआल मन ना रहलहूँ, मोहन बांका बेचे बैठ गया, मतलब मोहन का मन नहीं था फिर भी क्या बांका बेच में बैठ गया। रोहनो बैठल भूखल तो रहबे करत, सेले पकौड़ी और आलू चाप खाई लेल मोहन संगे संगे रोहनो खाइल पाछू जखन मोहन छगन साव के पैसा दिए लागल, छगन साव बोलल आज पहिल झीक तोय हमर दुकाने खाइल है, तोर से पैसा नी लेबो, आइंदे कदियो खैबे तकर पैसा लेबो। कौन बोलता है? छगन साव। किसको? मोहन को बोलता है कि भूखल तो रहबे करे सले पकौड़ी से खाए, बोलता है कि खाइल पाछू, मतलब साव के पैसा दिए लागले। छगन साव बोलल आज पहिल झीक तोय आर दुकान, मतलब तोय हमार दुकान खोलल है, तोर से पैसा नी लेबो, आइंदे कदियो खैबे तकर पैसा लेबो। कौन बोलता है? तो ये आपका किसके द्वारा बोला जाता है? तो ये आपका छगन साव के द्वारा बोला जाता है। नेक्स्ट देखते हैं ई ना तो नाय है सके है, हम तोर दुकाने
खाले यो तो तोरा ओकर दाम दिएक हमर कर्तव्य। हम तोर महिमान नेखे या नेखौ आइल। जे दिना महिमान तरी आबौ से दिन से सेवा सत्कार करे बे हमर माइन। नेक्स्ट देखते हैं, लेऊ आइज नय मोहन पैसा दैके निकलल। रोहनो निकलल दुयो चलला। रोहनो पूछल मोहन से, पैसा नी मांगे हेलौ आर नी लिए खोजे हेलौ तो काहे देलही। हम अचरज में पड़ी गेल। बोका इतना तो बूझे पारले, ऊ हमर लोभ दैके फंसवे खोजे हैं, बझवे खोजे हैं, बिना कारण हमरा कृतज्ञ बनावे चाहे है। हिंसा कायल बाद उधार या उधरा पधरा दिएक शुरू करतौ। फैल पिए पियावे ले जोर मारतौ। अपन चंगुल में फंसावे खातिर फेंके चाहतौ जाल। हम का इतना बुड़बक लागी कि इतने ही नी बुझे। खैर जाय दे ई सब बात के, चाल अपन अपन घर हमीन कर डीह पहुँचे गेल और दुयो डिहरला। महीना दिन बादे जखन मोहन शहर ले घूर आवे हेल, डहरे रोहन संग भेटाइल। रोहन सूरज बाबूक बिल्डिंग छातघर कर काम करे के घर जाहले ठेका तखन। मोहन पूछल रोहन के, का हाल चाल है गोतिया, काम धाम तो ठीके चल है। नेक्स्ट देखते हैं, हाँ गोतिया पहल से बहुत अच्छा ही। आप हुकुमदारी काम लाई गला है। हम काम करही ठेठाई के, दाम ले ही ढेढ़ाई के। दारुओ मोध कम नाय कम है गेल है, कहियो कहियो पियही से नी मगुर पवे पैटी में संतोष करी लेही। दिन भर काम करही रात भर सुतही, छुआ पुता निके सुखे काम काज करियत खाहत। बाते चिते मोहन और रोहन डिंडा धायर अइला, मतलब अपना घर धायर आ गए। रोहन के मने आज काजे अचक्के हुचुक भेलै कि ऊ कही उठल, मोहन आज तोर गुरुजी संग तनी हमहू भेंट करबै। कौन बोलता है, तो रोहन बोलता है। नेक्स्ट देखते हैं, हाँ चाल कोनो रुकावट नाय हो, हुआ जायले मोहन जवाब देल। दुयो देवनारायण चौधरी घर पहुँची गेला तनिके में। देवनारायण चौधरी तखन घरक बाहरे यानी बरंडे ढाबे में बैठल रहत। नजीके जाके मोहन गोड़ लागल, प्रणाम गुरुजी। रोहनो प्रणाम करल। आओ बैठ रोहन, आज कैसे हिंदे डहर भुलाई गेले। देवनारायण चौधरी रोहन के कहल। तब देवनारायण चौधरी रोहन के बोलता है कि आओ बैठ रोहन, आज कैसे हिंदे डहर भुलाई गेले। ऐसा ही आज मन है गेलक, मोहन संग बोलले बतियेते आई गेली। तोर ठीन ढेरे दिनले तोहर संगी भेटो नी रहे, आर कोनो ऐसन कामो नी। रोहन हंसियारी करी के बोलल। गुरुजी मोहन कहे लागल, आज रोहन तोहर से अपन शंका समाधान करे चाहो।
यह विचार लैके रोहन ठीन आयल हो। यह विचार लैके तोहरे ठीन आयल हो। तनी ठहरी के फिर मोहन बोलल, पूछाक एकरा ई का जाने खोज हो। देवनारायण चौधरी हंसी के बोलला, हाँ रोहन बोल, तोय यानी तोर का समस्या हो। हमार कोनो समस्या नखे गुरुजी, ऐसा ही कुछ गुरुजी ठीन सीखे ले आयल ही, रोहन कहल। अरे सीखे खातिर गुरु दक्षिणा दिए है वे है, ऐसा ही शिक्षा मिले है का। मतलब देवनारायण चौधरी बोलते हैं कि सीखे खातिर कुछ गुरु दक्षिणा दिए हुए, ऐसा ही शिक्षा मिले है क्या। देवनारायण मजाक करल, 1-2 बोतल खर्च नहीं करबे तो सीखबे कैसे। कहा, हाँ तो अनबे मगुर डैश। रोहन अपन बात पूरो नहीं करे पारल कि देवनारायण चौधरी बोला, अगर मगर कुछ न, चौधरी घर आयल है, कुछो मुछो कोनो मनो सीखे ले दान दक्षिणा तो लागबे करतो। नेक्स्ट देखते हैं। हाँ गुरुजी देबोन, का कहा है बोला। रोहन साहस के साथ हिम्मत से बोला, पछुआवे तो न देख, हमर फीस बड़ा भारी पड़तौ, दिए पारबे तो हाँ कर, नी दिए और नी पारबे हमर सीख मत ले। नहीं तोय ना तो दिए पारबे और ना करे पारबे। गुरुजी देवा चौधरी रोहन के धीराए के कहले, मतलब उसको धीरा रहा है कि देख हम जे मांगबो वो दिए पारबे तो ठीक है, और ना दिए पारबे तो हमर सीख नहीं ले। कोशिश करबो गुरुजी, कुछो तो हमहू दिए है ले, सोची के आइल ही तोहर ठीन, एते दिन नी आवे हेलियो। रोहन हिम्मत धारल और बोलल, क्या बोलता है, हमार फीस दारू मोद साफ, बोल तो दारू मोद पिए छोड़े पारबे तो हम अपन गुण ज्ञान शिक्षा दीक्षा देबो, और नी तो नाम नासे ले हम अपन सीख ककरो नहीं दिए चाहिए। गुरुजी देवा चौधरी कसम दिए लेखे बोलल, मतलब देवा चौधरी बोलते हैं कि हमर फीस है दारू मोद साफ, बोल तुम दारू मोद छोड़ने सकोगे, और छोड़ने सकोगे तभी मैं तुमको शिक्षा दूंगी, नहीं तो हम नाम नाश्ते के लिए अपन शिक्षा नहीं दूंगा। नेक्स्ट है, हाँ गुरुजी हमर मंजूर है, आज काल दारू छोड़ले जैसन है हमर। रोहन गुरुजी के भरोसा दियावल, तो बोल का जाने के तोय हमर से। गुरुजी पूछल, वह छाहर वाला कहानियाँ। रोहन बोलल, छाहर वाला कहानियाँ अचरज है के पूछला। हाँ गुरुजी मोहन तो हमरा यह कहल। रोहन दोहरावल, छाहर का कोनो कहानी तो नी है वह। रोहन गुरुजी कहला, मगर रोहन गुरुजी देवनारायण चौधरी कर गुरु सीख लिए ले आसनियो मोड़ी के बैठ गेला। देव चौधरी बोले लागल, रोहन गुरु दक्षिणा में तोरा 3 गो चीज लागतौ, बड़ा कठिन काम हो, दान दिए पड़तौ, और हम जानियो कि तोय ई दान हमरा नी दिए पारब। कोर्निश मतलब कोशिश करवै गुरुजी, जखन हमहू संकल्प करिए आयल ही तखन एक झीक चेष्टा तो करवै। एकर में जे तोहरा कहबाय हम गरीब आदमी जे पारबो से जुटाबोन। रोहन बड़ा हिम्मत करके कहल। रोहन जो था वो बड़ा हिम्मत करके बोलता है, तोहे नाम तो करा, काम तो बतवा, देखबै जोदी तोहर सीखे हमर घर सुधरे पारल। रोहन अपन फरियाद यानी याचना कही सुनावल। आदमीड मन जखन जाग
मतलब आदमिक मन जखन जाग जाए तखन मनो में उत्साह भोरी जाए, तखन उ इच्छा पूरा करे खातिर तन मन धन लगावे ले तैयार रह है जाए। ढेर चोट खाइल बाद आत्मा अपन मन तन तृप्त करे खातिर आकुल बाकुल रहे है, जेमे ओकरा तो अपन बचल जिंदगी में शांति सुख मिलते, ओकर आवे वाला पीढ़ी के आगू बढ़े चले में आसानी पहुँचते। रोहन मोहन कर खुशहाल परिवार देखी के अपने अपने में बड़ी कुंठाई गेल, ओकर मने शांति नाय, उ एकर खातिर छटपटाए हेलक। गुरुजी देवनारायण रोहन का हाव भाव यानी कि भाव भाषा बुझी गेल रहत, से ले उ आप अपन गुरु सीख दिए लगला। रोहन तोर पहिल काम हेतौ मन कर दान, दोसर दान हेतौ तन कर, और आखिर में तोरा धन करो दान करे हेतौ। मतलब पहला दान था मन कर, दूसरा दान क्या है, दोसर दान तन कर, और तीसरा धन कर। देखते हैं, देखिए तोर पहिल काम करे है तो मन कर दान, दोसर दान तन के, और तीसर दान धन के। फुरछाए के कहा गुरुजी, इतना जानतली तो हमरा ई दशा नी हेल रहतल। आप हमर सवांग कर तो दिन गनल गुथल है, से ले साफ साफ कहा हमरा का करे पड़त। रोहन अपने आप को गुरुजी आगू समर्पित है के बोलल विनती करल। तो सुन, मन सबले बोर चीज लागे। मन क्या है, सबले बोर चीज लागे। ई बोर गाछो ले बोर आर ऊंच है, आकाशो ले ऊपर आर धरतियों ले नीच। एकर दौड़ चलत रहे, इच्छा आकांक्षा महत्वाकांक्षा एकरे रूप लागे। एकर दान करे पारबे माने मन के जीते पारबे। चंचल नी राखे के कोनो एगो डहर चुने है तो बोर गाछे के छाहे हिया हुआ है। जेटा तोरा जरूर हौ ओकरा परी मतलब पिछाए रह, जेटा तोरा जरूर हौ ओकर पिछाए रह। रोहन चुप रहे। गुरुजियो थाकी गेल रहत, बोलते बोलते सुनाते सुनाते। एखनो हम कुछ नी बुझलियो गुरुजी, रोहन बोलता है कि अभी भी हमको कुछ समझ में नहीं आया। नी बुझल तो बुझाई दियो, देव चौधरी बोलला। मोहन एखनो बैठी के गुरुजी देवनारायण चौधरी आर गोतिया रोहन कर कहा पूछी यानी वार्तालाप सुनते रहे। मोहन अनसाय हेलक एखन तक। मोहन कही उठल, हाँ गुरुजी, झटपट कही देहक। लांबा लिफाफा करले हाथ मंगनी, असल बतिया सुनतोन बुझतोन तबे नी कहे पारतोन। रोहन के सामर्थ्य बुझाइत उ हाँ करतो नी करतो। एकर में तोहर कोनो घटी हेतोन का? एकर में हमर घटी का? मगुर जखन कोई शरण में आवे आर सीखे ले आइल हौ तखन तो ओकरा सब ऊपर हेठ बतावे पड़तौ, गुरुजी कहल। तनी देरी सांस लैके फिर गुरुजी रोहन बाटे देखी के कहे लागल, रोहन तोरा दारू मोद पिएले छोड़े पड़तो। मतलब बोलता है कि दारू मोद पीने के लिए छोड़ना पड़ेगा। पहिल एकरे से तोर मन कंट्रोल भेतो, यानी दारू मोद छोड़ेगा तो मन कंट्रोल होगा। मन के थामल बाद यानी हेल बाद शरीर यानी तन कंट्रोल करे पड़तो। माने शरीर से खट्टी के खून पसीना गायर के खाए हेतो।
पहला है दारू छोड़ना पड़ेगा, दारू छोड़ेगा तो मन कंट्रोल होगा। दूसरा है तन कंट्रोल, यानी कि शरीर से खट के खून पसीना करके खाना होगा। छतरल छाहर बैठी उठी सूती नी रहे है, तो माने तन सुखी कमाले आर फैर आराम फरमावे लागले तो तोर आगू बाढ़े विकास जे मन इच्छा हो सेटा नी देवे पारतौ। उतना खटवे मतलब जितना खटवे उतने भूख जागतौ आर समये पेट भर खैबे सब दिन शरीर तन बनल रहता। मतलब बोलता है कि जितना खटेगा उतना भूख लगेगा और फिर उतना खाएगा तो शरीर तन लगल रहेगा। तेसर छाहर हौ छोट मोट गाछेक संगे नाना रकम कर लड़फड़ लागल छाहर। ई मतलब लोभ रूपी छाहर लागो। जीव ललकवे वाला तनी खून छहिराले फैर छाहर अंते पंते घुरी गेलो। ई बड़ा ललकौआ छाहर लागो। एकरो यदि तोय दान करे पारब तो सच में बुढ़ारियों में हमर चेला बन सके हैं। गुरुजी देवा कही के चुप भेला। मतलब गुरुजी बोलते हैं कि ये तीनों का अगर तुम दान कर सकते हो तो तुम बुढ़ारी में भी मेरे चेला बन सकते हो। नेक्स्ट देखते हैं, छाहर माने छाहर, हेठे छाहर ऊपरे छाहर, अगले बगले छाहर, छाहरे कर छाहर, फैर ओकरो छाहर, जे ऊपर है ओकरो छाहर, ओकरो ले जे हेठे है ओकरो छाहर, ओकरो ले जे हेठे है ओकरो छाहर, छाहर कर ऊपरे छाहर, छाहर कर हेठो छाहर, बिचुहू छाहर, मन छाहर, तन छाहर, धन छाहर, छाहर बुझा दाय। बोड़ छाहर हिंदे हुंदे मान छाहर सोब बाठे। बोड़ गाछेक डुड़गा छाहर, मंझला झबरल गाछक गादर छाहर, झूरी झाटिक लड़फर खनिक तनिक छाहर हेवे करे है। देखबै कोर्निश करबै गुरुजी, जोदी तोहर सीख ले पारलियो तो 6 महीना साल भर में फिर हम अपन सफलता विफलता सुनावे अइबो। कितना दिन बाद? तो 6 महीना साल भर। मोहन कही उठल, तो आज जाही गुरुजी गोर लागियो कही के दुइयो रोहन और मोहन घर गेला। अब देखते हैं एमसीक्यू। 1 मिनट। तो चलिए अब देखते हैं इससे जितने भी एमसीक्यू बन सकते हैं, मतलब 100 के आसपास है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। छाहर कहानी के संग्रह के लखवैया के रहत। तो इस कहानी के जो संग्रह करता है वो कौन है? आपके चितरंजन महतो चित्रा। लखवैया के उपनाम की रहे, तो लखवैया का उपनाम क्या है? तो चित्रा है। छाहर कहानी संग्रह के लखवैया के जन्म कखन भेल रहे? तो कखन भेल था? तो आपका जितिया पर्व के दिन भेल था। लखवैया के जन्म बच्छर की रहे? तो कब था जन्म बच्छर? तो 1946। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चित्रा जी का जन्म कहाँ भेल रहे? तो कहाँ भेल रहे? तो आपका लारी रामगढ़ में। चित्रा जी के मायके नाम की रहे? तो माई के नाम क्या रहता है? तो आपका धनिया देवी। और चित्रा जी के बापे क्या नाम रहता है? तो आपका घनेनाथ महतो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चितरंजन महतो बाप की हलय? तो की था? एक किसान था। क्या था? किसान। छाहर कैसन किताब लागे? तो कैसन किताब है? तो आपका कहानी संग्रह किताब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छाहर कहानी गोच में मंतव्य के दिले है? तो मंतव्य कौन दिए हैं? तो आपके गिरधारी गोस्वामी आकाश खूंटी जी के द्वारा मंतव्य दिया गया है। छाहर कहानी गोच के प्रकाशक है? तो छाहर कहानी गोच के प्रकाशक के है? तो इसका देखते हैं, ये देखते हैं, ये आपका इसका प्रकाशक है आपका खोरठा भाषा साहित्य
एक मिनट, एक मिनट। यहाँ था, मतलब यानी कि खोरठा भाषा साहित्य संस्कृति अकादमी रामगढ़ और जनजातीय भाषा अकादमी रांची, मतलब इसका आंसर हो जाएगा दुइयो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छाहैर शब्द के अर्थ है, तो छाहैर शब्द का अर्थ क्या है? तो आपका छाया है। क्या है? छाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छाहैर कहानी गोछ में कई गो कहानी है? तो कई कहानी है? तो आपका 10 गो कहानी है। नेक्स्ट है, छाहैर कहानी गोछ में एक बात लिखवैया के रहत? तो एक बात कौन लिखे हैं? तो ये आपका गोविंद महतो जंगली जी के द्वारा लिखा गया है। फिर है, छाहैर शब्द के उनार्थक शब्द की हतै? तो छाहैर शब्द का उनार्थक शब्द आपका हो जाएगा रौद। क्या हो जाएगा? रौद। नेक्स्ट है, चित्रा जी पत्नी के नाम की रहे? तो चित्रा जी की पत्नी के नाम क्या था? तो आपका सावित्री देवी। नेक्स्ट है, छाहैर कहानी गोछ पहला कहानी कौन टाहक है? तो पहला कहानी कौन सा है? तो आपका छाहैर कहानी जो पहला है। फिर नेक्स्ट है, छाहैर कहानी गोछ आखिरी कहानी की है? तो आखिरी कहानी क्या है? यानी देवता के खाए गए डाकिन कि हुब? बताइए, देवता के खाए गए डाकिन कि हुब? तो आपका सही आंसर हो जाएगा देवता के खाए गए डाकिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चित्रा जी के पहल कविता के नाम की हके? तो पहल कविता कौन सा है? तो आपका समर के उस पार। फिर है, छाहैर कहानी गोछ के प्रकाशन बच्छर की रहे? तो कब होता है? 2007, ये पहला प्रकाशन, और दूसरा प्रकाशन जो आपका है वो आपका 2019 है। कब है? 2019। फिर है, छाहैर कहानी के मूल भाव की हके? तो जैसन संगति तैसने बुध विचार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छाहैर कैसन किताब लागे? तो कैसन किताब है? ये आपका कहानी संग्रह किताब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एकर में कौन कहानी टा छाहैर किताबें शामिल है? तो कौन है? तो आपका कौन है? ये आपका बोनेक लोर है। कौन सा? बोनेक लोर। बाकी बात उबार, माइके लोर और बाहर भीतर, मतलब माइके लोर नहीं, बाहर भीतर और उबार, मतलब आपका सोंध माटी से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एकर में कौन कहानी टा छाहैर के नाय हके? मतलब कौन सा है जो कहानी वो छाहैर के नहीं है? तो आपका माई का लोर जो है वो इस कहानी से नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन कहानी, मतलब कौन कहानी रोहन मोहन मजुरा लागे? तो कौन कहानी में रोहन और मोहन मजुरा है? तो आपका छाहैर कहानी में रोहन और मोहन मजुरा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोहन और मोहन कौन कहानी का पात्र लागे? तो कौन कहानी का पात्र है? ये दोनों छाहैर कहानी का पात्र है। चित्रा जी के पहल कविता का नाम है? तो क्या है? तो समर के उस पार। और दूसरा कविता है गीता के गीत। और पहल उपन्यास है जिंदगी डो, जो कि खोरठा का पहल उपन्यास है। कौन पात्र छाहैर में नाम है? तो कौन है पात्र छाहैर में? देखते हैं इसको। कौन पात्र छाहैर में नाम है? तो पात्र छाहैर में कौन नाम है? तो आपका हो जाएगा रोहन, मोहन, सूरज नारायण चौधरी या सोहन। तो पात्र छाहैर में नाम है किसका? तो आपका मोहन का। छाहैर कहानी में कई गो महिला पात्र है? तो छाहैर कहानी में कोई भी महिला पात्र नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रोहन
आर मोहन लाल केकर घर बनवे ले मजौरा में काम कर रहा हत। तो किसका घर बनाने में? तो आपका सूरज नारायण का घर बनाने में, मतलब सूरज नारायण चौधरी का घर बनाने में मजूरा का काम कर रहे थे। छाहर कहानी में केकर छाहर मन के जुड़वेल वाला बतवल गेल है। तो किसका छाहर? तो आपका देव नारायण चौधरी का छाहर जुड़वे वाला बतावा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नावा छात घर माने की हवे है, मतलब नया पक्का मकान। क्या होता है? नया पक्का मकान। नेक्स्ट क्वेश्चन है 32 नंबर हो गया ना, आपका 33 नंबर से, ये आपका 33 नंबर से देखते हैं। यहाँ है, रोहन और मोहन की लेल रौदे अपन घर आवे रहल हेला, मतलब कालवा खाई ले। के लिए आ रहा था? कालवा खाई ले। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोहन और मोहन रौद से बच्चे खातिर डहरे की खोजे हला। तो की खोज रहा था वो? छाहर दोनों खोज रहे थे। क्या खोज रहे थे? छाहर खोज रहे थे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, कालवा खाए लेल घर के आव हलत। तो क्यों ना रहा था? तो रोहन और मोहन। सूरज बाबू काम चल रहल हत। तो कितना दिन से? तो आपका 15 से 20 दिन से काम चल रहा था। कितना दिन से? 15 से 20 दिन से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थोड़के हैं घरे पतवैर तनी तनी फरके आम जामुन कोरंज आर की छोट छोट मगर झबरूल गाछ रहे। तो कौन कौन रहे? कौन कौन गाछ रहे? मतलब की गाछ रहे। तो कौन गाछ रहता है? यानी कि महुआ गाछ। कौन गाछ? तो महुआ गाछ। रोहन और मोहन दुयो अपन अपन की उचरावला, सुस्तैते सुस्तैते, मतलब अपन घरे बात उचरावला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूरज नारायण के घर केकर खूबे आना जाना रहो है। तो किसका आना जाना रहता है? तो रोहन का आना जाना सूरज चौधरी घर ज़्यादा रहता है। केकर छाहर कहानी में मन जुड़वे वाला बतवल गेल है। तो केकर? तो आपका देवा चौधरी का। छाहर कहानी में सीधा साधा बेगत हेलक, मतलब के हेलक। तो सीधा साधा बेगत के हेलक? तो देवा चौधरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छाहर कहानी में कौन पात्र गाँव जिम्मेदार है। तो पात्र मतलब कौन पात्र गाँव जिम्मेदार है? तो देवा चौधरी। क्या हो जाएगा? देवा चौधरी। नेक्स्ट देखते हैं, छाहर कहानी में के आपन छुआ के बेस लेखे लिखावे पढ़ावे पिंधावे ओढ़ावे और खियावे पियावे नाय पारले। तो के? तो आपका रोहन लाल। छाहर कहानी में के कहल हमर किस्मते एहे लिखल रहे, हमर परिवार के एहे लेखे मेहनत मजदूरी करी के दिन बितवे है तक आर एहे तरी मोरी माटी में मिल जाए तक। तो कौन बोलता है? तो आपका रोहन बोलता है। किससे बोलता है? तो आपका मोहन से बोलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोहन तो जानिए कि कितना बच्छर पहले हम तोरो ले कितना गरीब है। कितना बच्छर? तो 10-15 बच्छर पहले। ककर कहल लेल तोय हमर से धन संपत्ति बुद्धि ज्ञान जबर रहे। तो कौन बोलता है? तो मोहन बोलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केकर कहल लागे तोय बोड़ गाछेक छाहे तरे रहे और हम छोट छोट गाछेक छाहे रे। तो कौन बोलता है? ये आपका मोहन लाल बोलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोहन केकर गोड़ तरे रहे। तो रोहन किसका गोड़ तर रहता है? तो आपका सूरज बाबू के गोड़ तर रहता है। कौन? मोहन। सूरज बाबू बापे की नाम हलय। तो क्या नाम रहता है? तो बिरजू चौधरी रहता है। सूरज बाबू रोहन के पिए के लेल कते रुपया देवे हल। तो कितना रुपया देता था? वो 5 रुपया देता था। कितना? 5 रुपया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छाहर कहानी में के गिलास 2 गिलास लेके आयल रहे। तो के? तो आपका रोहन जो था
2 गिलास लेके आयल रहे। छाहर कहानी में रोहन बोड़ गाछक छाहरे की सिखला। तो बोड़ गाछक छाहर में की सीखता है, तो इसका आंसर देखते हैं। आपका ऑप्शन देखिए यहाँ, ठाकारी, बेईमानी, शोषण करे तौर तरीका और सभ्य। तो इसका आंसर हो जाएगा सभ्य। नेक्स्ट देखते हैं, मोहनलाल के कर छाहर तरे बाढ़ल रहे। तो मोहनलाल किसका छाहर तर बढ़ता है, कि आपका आंसर हो जाएगा देवा चौधरी। गुरुजी देव नारायण चौधरी के घर कौन गाछ तर रहे। तो कौन गाछ तर रहता है, तो नीम गाछ तर रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहन साइंस के की पिए हेल जका से थकान नहीं आवेल। तो क्या पीता था, तो दूध पीता था। क्या, दूध। मोद दारू हड़िया असमये खाले पीले से नाश हवे है। तो क्या नाश हवे है, तो काम, नाम, स्वभाव, यानी कि सब। क्या होता है, सब होता है। छाहर कहानिये रोहन ताड़ी वाला से की पिए है। तो रोहन जो ताड़ी वाला से की पीता है, तो ताड़ी पीता है। छाहर कहानिये मोहन ताड़ी वाला से की पिए है, तो ये पानी पीता है। नेक्स्ट है, रोहनलाल और मोहनलाल ताड़ी वाला से पानी और ताड़ी पिए के बाद कौन गाछ तरे निंदाए गेला। तो कौन गाछ तर निंदाए गेला, तो आपका झबरल तेतर गाछ तर निंदाए। कहाँ, झबरल तेतर गाछ तर। मोहन और रोहन के नींद कौन बेरा टूटले। तो सांझेक 5 बजे। कब, सांझेक 5 बजे। रोहन मोहन में कैसन नाता रहे, तो गोतिया भाई के नाता रहे। कैसन नाता रहे, तो गोतिया भाई के नाता रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छाहर कहानिये मोहनलाल और रोहनलाल केकर दुकाने आलू चाप और पकौड़ी खैला। केकर दुकाने, तो छगन साव के दुकान में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 62 के बाद इधर छगन साव हलय। तो छगन साव की था, तो आपका महाजन था। केकर छाहर जकर ठीन पड़ते तकर उबार नी रहे। तो केकर, तो आपका छगन साव का। छगन साव पैसा ना मांगले पर मोहन की कर ले। पैसा ना मांगता है, फिर भी पैसा क्या होता है, कि दे देता है, पैसा दे देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छगन साव के दुकाने रोहन और मोहन कहाँ बैठ गेला। तो बाका बेंच बैठता है। कहाँ, बाका बेंच बैठ जाता है। गुरुजी रोहन के कई गो दान मांगला। तो 3 गो दान मांगता है। क्या क्या चीज, तन, मन और धन। गुरुजी देवनारायण चौधरी की दान की चौधरी 3 दान की मांगला। तो तन, मन और धन, मतलब ये सब आंसर हो जाएगा। तन भी, मन भी और धन भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोहन के गुरुजी की गुरु मंत्र देला। नी दारू मोद पियोले छोड़े पड़तौ, खून पसीना गार के खाए हेतौ और छतरल छाहरे बैठ उठी सुनी नी रहे हेतौ, यानी कि ये सब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छाहर कहानिये केकरा आकाशों ले ऊपर और धरतियों ले नीच कहल गेल है। तो किसको, तो किसको बोला गया है, तो आकाश ले ऊपर और धरती ले नीच किसको बोला गया है, यानी कि स्वभाव को बोला है। किसको, स्वभाव को बोला गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोहन कते दिन बाद गुरुजीक सीख के सफलता और विफलता के सुनावे के लेल आवे के बात करला। तो कितना, तो साल 6 महीना भर। कितना, साल 6 महीना भर। छाहर कहानिये धनगर छाहर केकर प्रतीक है। तो धनगर छाहर केकर प्रतीक है, यानी कि देखते हैं इसको ऑप्शन देखते हैं इधर। तो धनगर छाहर केकर प्रतीक है, तो आपका सही आंसर हो जाएगा सूरज नारायण चौधरी। छाहर कहानिये पातर छाहर केकर प्रतीक है। तो पातर छाहर किसका प्रतीक है, तो आपका हो जाएगा देवनारायण चौधरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहन के बुढ़ारी में जवानी के जोश के चढ़ावले
कहनी में। तो कौन चढ़ाता है? तो आपका गुरुजी। कौन? गुरुजी। छाहर कहनी में देवनारायण चौधरी यानी देवा चौधरी के हलत? तो गुरुजी। सूरज बाबू छात्र घरे बनते एक दिन की सिराय गले? क्या सिरा जाता है? तो आपका बालू सिरा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डीह के नजीक कौन कौन गाछ रहे? तो कौन कौन गाछ रहता है? तो पीपर और बोर यानी कि दुइयो रहता है। छाहर कहनी में कौन महीना के दिन दोपहर के रौद के बात करल गया है? तो कौन महीना के? तो आपका बैसाख महीना के। तेसर छाहर केकर नजदीक के कहल गेल है छाहर कहनी में? तो किसको नजदीक को? तो छगन साव के नजदीक को। नेक्स्ट क्वेश्चन है एकर में छाहर जकर ठीन पड़तै तकर उबार नी रहे हिया एकर सर्वनाम केकर लेल आयल है? तो एकर किसके लिए आया है? तो आपका छगन साव। छगन साव के कारोबार की रहे? चाह पकौड़ी, महाजनी सूद, दारू मोद, ये सब। तो इसका आंसर हो जाएगा ये सब। सूरज नारायण चौधरी घारे गोड़ैती के कर हल? तो के कर रहा था? तो आपका रोहन लाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोहन कर उठन बैठन केकर घरे रहे? तो मोहन कर किसका घरे? तो आपका देवा चौधरी। छाहर कहानी में मोहन कैसन आदमी रहे? तो कैसन? आदर्शवादी और समझदार आदमी रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन है छगन साव मोहन के चौक धुसकक दाम काहे नी लिए खोजल? मोहन के आपन चंगुले फसावे खातिर। दारू नी पीबे नी पी पकौड़ी तो दू चार गो खाइले ई बतिया छाहर कहनिए के ककरा कहले? तो छगन साव किसको बोलता है? तो मोहन को बोलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोहन के संगे रोहन के देख के देवा चौधरी गुरुजी की कहला? आज कैसे हिंदे डहर भुलाए गेले हमर ठीन तोर की काम हो? यानी कि दुइयो बोलता है। छाहर कहानी में के ककरा कहले हमर फीस दारू मोद माफ? यानी देवा चौधरी रोहन को बोलता है। छाहर कहानी में लेखक परिचय लिखवैया के रहत? तो लेखक परिचय के लिखे हैं? तो आपके वासुदेव महतो लिखे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है छाहर कहानी में प्रस्तावना के देलहत? तो प्रस्तावना के दिए हैं? तो आपका एके झा जी दिए हैं। छाहर कहानी में आपन बात लिखवैया के रहे? तो आपन बात कौन लिखे हैं? तो चितरंजन महतो चित्रा। छाहर कहानी गोच के मुद्रक है? तो कौन सा है? तो आपका हजारी प्रेस, नेहरू रोड, रामगढ़ कैंट। यानी कि आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 92 हो गया। इधर 93 क्वेश्चन देखते हैं। चित्रा जी कैगो भाई बहन हलथिन? तो कैगो भाई बहन था? तो 4 भाई और 6 बहन। चित्रा जी की रचना लागे मायके डाक ये है, जिंदगी टोह ये भी है, और महराई गीत ये भी, यानी कि सब है। खोरठा में इजराइल पहल उपन्यास की लागे? तो आपका है कौन? जिंदगी टोह। नेक्स्ट क्वेश्चन है 31 जनवरी 2006 में चित्रा जी कहाँ से रिटायर यानी सेवानिवृत्त हेला? तो कहाँ से होते हैं? तो आपका उच्च विद्यालय दातू बोकारो से। काम करी ठेढ़ाई के दाम ली ठेठाई के लोकोक्ति पढ़तर के अर्थ बतवा? मतलब ईमानदारी से काम करे और हक से पैसा लियक। ईमानदारी से काम करे और हक से पैसा लियक। नेक्स्ट क्वेश्चन है डीह माने की होता है? तो डीह माने होता है गांव टोला। क्या होता है? गांव टोला। ढीडा ढीपा के अर्थ बतवा? ढीडा ढीपा मतलब घर द्वार। क्या होता है? घर द्वार। बोका के अर्थ बतवा? तो बोका का मतलब होता है मूर्ख, बेवकूफ, मूर्ख, यानी कि दुइयो। दोस्तों ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। इसी प्रकार के और भी वीडियो चैनल पे अपलोड होते रहेंगे तो आप लोग चैनल के साथ जुड़े रहें। थैंक यू, धन्यवाद एंड जोहार।